तो किसी मित्र ने कहा कि कृष्णमूर्ति जी तो इसके खिलाफ हैं कि भई साँस को ऑब्ज़र्व करो, शरीर को ऑब्ज़र्व करो, ये बोलते ही नहीं और कहीं थोड़ा बहुत बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इसके खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो इसमें यार बात ये है कि जो जिस रास्ते से पहुँचा, वो उसकी बात करता है और जिनको अचानक हो गया, तो वो कहते हैं कोई रास्ता नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कृष्णमूर्ति जी भी यही बोलते हैं, ट्रुथ इज़ अ पाथलेस लैंड क्योंकि उनको कि अचानक हुआ, वो कहीं ध्यान में नहीं बैठे थे और उनको तो पता भी नहीं था। ये अलग बात है कि कई साल पहले से उनको बहुत प्रकार की साधनाएँ कराई जाती रही। ये लेड बीटर और एनी बेसेंट जिन लोगों ने चुना था इनको कि ये नए अवतार हैं अ, जो हिंदुइज़्म में कहते हैं कि कल की अवतार पैदा होगा, इसी समय का प्रेडिक्शन है कि सन 2000 के आसपास। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं सेकंड कमिंग कि क्राइस्ट दोबारा आएँगे किसी रूप में और ऐसे कुछ और जगह भी है। शायद ये साउथ अमेरिकन कुछ हैं पुरानी सभ्यताएँ साउथ अमेरिका में और उनके अनुसार भी ऐसा है। तो ये एनी बेसेंट लोगों ने जो थियोसॉफ़िकल सोसाइटी बनाई, उसका उद्देश्य था उस अवतार को ढूँढना और उसमें योगदान देना, उसको तैयार करना। तो लेड बीटर जी के अंदर की दिव्य शक्ति थी, वो ऑरा देखते थे। हमारे चेहरे के चारों तरफ कोई प्रकाश का अ, किसी प्रकार का प्रकाश होता है जो कि दिखता नहीं है हम लोगों को, पर किसी-किसी को दिखता है। कुछ लोग कह रहे थे कि क्रेनेलिन फ़ोटोग्राफ़ी किसी ने डेवलप की और उस कैमरे से वो प्रकाश देखा जाता है, ये पता नहीं है पर मैंने ऐसे सुना था। तो लेडबीटर जी ने पूरी दुनिया में जा के बच्चों को देखना शुरू किया और एक कृष्णमूर्ति जी मिले मद्रास में, घूम रहे थे, बहुत गरीब बच्चे, उनको चुना और बाद में कृष्णमूर्ति जी ने कभी कहा कि अगर मुझे ना चुना जाता, तो मैं ज़िंदा नहीं रहता। क्योंकि बहुत बीमारियाँ लगती रहती थी और इनका भी नंबर था कि ये ज़िंदा नहीं रहेगा, 12-13 साल के थे उस समय। तो इनको बहुत प्रकार की साधनाएँ कराई गई। कुछ तो बहुत ही ऐसी गूढ़ साधनाएँ जिसमें कि सूक्ष्म शरीर मैत्रेय के पास जाता था, हिमालय में कि कोई मैत्रेय है, किसी दूसरे शरीर में कोई हैं हज़ारों साल से और वो इस रास्ते में मदद करते हैं। तो उन साधनाओं का कुछ न कुछ योगदान तो रहा ही होगा, हालाँकि बाद में कृष्णमूर्ति जी नहीं मानते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इतनी साधनाएँ जो उन्होंने की, उनसे उनका जो ब्रेन है वो कितना बदला होगा ये कहना मुश्किल है पर बदला ज़रूर होगा। तो बाद में तो जब हुआ अचानक हुआ वो अलग बात है, लेकिन मेरे ख़्याल से उन साधनाओं से वो तैयार तो हुए। अब वो खंडन क्यों करते हैं कृष्णमूर्ति जी? तो जो मेरे पकड़ में जो बात आई वो ये कह रहे हैं कि लोग बोलते हैं जी हम तो 1 घंटा बैठ जाते हैं और ध्यान करते हैं और बाकी दिन की उनकी जो ज़िंदगी है वो बेहोशी में जीते हैं। बेहोशी का मतलब पूरी अवेयरनेस के साथ नहीं जीते। कैसे कर्म कर रहे हैं, कैसे उनके विचार हैं, मन में क्या चल रहा है, कितना छल-कपट है, कितना झूठ बोल रहे हैं, इन चीज़ों के प्रति अवेयर ही नहीं रहते। ज़िंदगी में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई सेवा का भाव नहीं है। तो केवल उस 1 घंटे में आपने चाहे कुछ भी किया हो, उसको नहीं मानते हो। वो तो ठीक ही बोल रहे हैं। भई ये जो प्रैक्टिस करते हैं विपस्सना, इसमें बुद्ध कहते हैं शुरुआत करते हैं केवल कि बैठने वाले ध्यान से, कि बैठ कर के साँस को, शरीर को ऑब्ज़र्व करो। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि किसी भी समय शरीर आपका बैठा है, चल रहा है, खड़ा है, काम कर रहा है, आप सम्यक रूप से
प्रज्ञावान हैं, आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, मतलब अवेयर हैं। और उनका ये है कि सारा पल-पल वो तो ये कहते हैं कि सुत्ते जागृते। आप सोए हैं, इतना अभ्यास करो कि आप सोए हैं और वहाँ भी आपको पता चलता रहे मैं सोया हूँ, तो वहाँ भी आप अवेयर रह पाओगे। जैसे लूसिड ड्रीम में कुछ-कुछ लोगों को होता है। मेरे लिए 2 या 3 ऐसे कमेंट्स आए, जिनमें से एक काफ़ी एडवांस्ड साधक भी हैं, जिनको लूसिड ड्रीम में ध्यान होता है। तो वो उस स्टेज की बात कर रहे हैं कि सुत्ते जागृते संपुजानाति, हर समय अवेयर रहो, वही कृष्णमूर्ति जी भी बोलते हैं। अब ये टेक्निक्स की बात अलग है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं विचार को देखो, तो वो ज़रा एडवांस्ड है, ये काफ़ी एडवांस्ड स्टेट है। नहीं तो आप खुद ही ट्राई कीजिए कि विचार को देखते-देखते क्या आपके विचार बंद हो जाते हैं? तो किसी-किसी के हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो। तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो, उसी के लिए कृष्ण जी बोल भी रहे हैं और उनकी जो भाषा है, वो भी वही समझ सकता है और कई लोग तो समझ ही नहीं पाते क्योंकि वो भाषा ही ऐसी बोलते हैं जो कि बहुत मुश्किल है कि बोलना क्या चाहते हैं। लेकिन जिनको थोड़ा बहुत समझ आता भी है, बहुत एडवांस्ड बहुत मतलब हाइली इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उनके लिए और बहुत ज़्यादा एनर्जी जिनमें है, उनके लिए ये टेक्नीक है कि विचार को देखो। लेकिन यही बात बुद्ध भी बोलते हैं, वो चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना जो कि आधे से ज़्यादा सूत्र यही है। वो सूत्र होगा 60-70 पेज का, जिसमें से आधे से ज़्यादा जो सूत्र है, वो है चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना। यानी कि स्टेट ऑफ माइंड एंड माइंड में जो चल रहा है वो। अ, तो वो वही है जो कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं, मन में क्या चल रहा है, बुद्ध भी बोल रहे हैं लेकिन बाद में बोल रहे हैं, क्योंकि तब तक आपको ये पता चल जाएगा कि ये अवेयर होना क्या होता है। इसकी प्रैक्टिस कहीं से करेंगे ना, भई सीधे आप अलजेब्रा तो नहीं कर पाओगे ना कि अ, x + 5 बराबर 17 इसको हल करो, आप केजी वाले को तो नहीं दोगे ना ये सवाल। वहाँ तक पहुँचने के लिए जैसा दिमाग चाहिए, तो आप शुरुआत करोगे, केजी में खेल खेलेगा बच्चा, फिर धीरे-धीरे ज़रा और बड़ा हुआ, फिर आप उसको 1, 2, 3, 4 वगैरह सिखाओगे, फिर और बड़ा होगा, चौथी, 5वीं लायक हो जाएगा, तब आप शायद भिन्न सिखाओगे और चीज़ें। ये बीजगणित शुरू होता है, जब करीब बच्चा हो गया 11 साल पार कर गया। तो कुछ वैसा ही है। ये अलग-अलग स्टेजेस हैं। कृष्णमूर्ति से भी ज़्यादा जो एडवांस्ड है, वो ये वेदांत वालों की टेक्नीक है। निसर्गदत्त महाराज जी और मूँ जी, आजकल मूँ जी हैं काफ़ी फ़ेमस एक और रमण महर्षि। तो ये क्या बोलते हैं कि जो जानने वाला है उसके साथ रहो। आप बोलते हो मेरा शरीर, आप बोलते हो मेरा मन, जैसे कि हम बोलते हैं मेरी शर्ट, तो आप शर्ट नहीं हो, आप शर्ट के मालिक हो। उसी तरह जब आप बोलते हो मेरा शरीर, मतलब आप शरीर के मालिक हो। मेरा मन, आप मन के मालिक हो। तो ये मालिक कौन है? आप मूलतः न शरीर हैं, न मन हैं। आप वो हैं जो मन को जान रहा है, जो शरीर को जान रहा है। तो ये जो जानने वाला है, प्योर अवेयरनेस, उसको आप अवेयरनेस कह लो, हायर सेल्फ कह लो, ब्रह्म कह लो, जो जान रहा है। इस समय मैं बोल रहा हूँ, कौन बुलवा रहा है मेरे से? अब मैं बोलूँ कि भई मेरा जो ब्रेन है, वो बुलवा रहा है, लेकिन ब्रेन को भी कौन चला रहा है? कोई और शक्ति है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मेरा ब्रेन, कोई और शक्ति है, उसके साथ रहो। तो वो लोग बोलते हैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो साक्षी भाव, आपकी जो प्योर अवेयरनेस है, वो ऑब्ज़र्व कर रही है पल-पल आपके शरीर को और आपके मन को। तो शरीर की भी बात कम करते हैं, मन की ज़्यादा करते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, उस सारे को देखो वहाँ से, जहाँ आप सचमुच हो। मतलब प्योर अवेयरनेस के लेवल पे चले जाओ। अभी बहुत एडवांस्ड बात है।
ये तो पहले समझ ही आनी बहुत मुश्किल है बात। लेकिन कुछ लोग इसी की प्रैक्टिस करते हैं। मूजी को जो लोग फ़ॉलो करते हैं, तो इसी को प्रैक्टिस करते हैं और वो कहते हैं कि ये एकदम डायरेक्ट रास्ता है। ऐसे ही रमन महर्षि जी बोलते थे। तो वहाँ तक हम पहुँच जाएँगे, तो तब वो ठीक है। तो एक बात तो ये है कि सबका अलग-अलग है। गुरजीएफ क्या बोलते हैं, विचार को मत देखो और साँस को भी मत देखो। क्योंकि साँस जो नेचुरल आपकी ब्रेथ है, वो थोड़ा बदल जाती है कि उनका ही मानना है, ब्रेथ को देखने से। दूसरी बात वो बोलते हैं कि विचार को देखने की ज़रूरत नहीं है, विचार आने दो, ब्रेन का फ़ंक्शन भी है सोचना, कोई बाधा नहीं है, आप शरीर की अवेयरनेस डेवलप करो। ये वही जिसको संवेदना बोलते हैं बुद्ध, कि शरीर को महसूस करो बहुत गहराई से, वो केवल इतना बोलते हैं। और इसलिए वो फ़िज़िकल काम बहुत करवाते थे, शारीरिक काम। शारीरिक काम करते हुए ज़्यादा आसान है शरीर को महसूस करना। तो ये अपनी-अपनी टेक्निक्स हैं। एक बात तो ये, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कुछ-कुछ कमेंट से जो पता चलती है कि गुरुजी 2 साल से ध्यान कर रहा हूँ, अभी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। भई एग्ज़ाम पास करना अलग बात है, मेडिटेशन इसके लिए नहीं है कि आप एग्ज़ाम पास करोगे। और अगर आप बहुत बारीकी से सोचो, तो ये बहुत पुण्य का काम भी नहीं है एग्ज़ाम को पास करना। भई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1000 में से 1 बच्चे को लेते हो। 999 बच्चों की असफलता पर टिकी है आपकी सफलता। ज़रा उनकी तरफ देखो जो 999 हैं, वो भी स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हैं, वो सारे के सारे भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन निकले केवल आप। तो उनकी जो ज़िंदगी है अ, उस उसमें आपका भी तो योगदान है ना, आप निकले, वो नहीं निकले। और तो ये इसमें तो स्वार्थ भी है ना, परीक्षा हम पास करना चाहते हैं और इससे कोई अच्छा समाज बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि 999 लोगों को तो आपने फ्रस्ट्रेशन में डाल दिया। ये तरीका ही गलत है सिलेक्शन का, ये जो तरीका है, ये तरीका ही गलत है। और अब क्या करें? आप क्या करें? तो मैं तो कहता हूँ कि कुछ और चुनिए, कोई और रास्ता चुनिए क्योंकि ये जो रास्ता है इसमें स्ट्रेस है, इसमें कॉम्पिटिशन है, इसमें बहुत लोगों की हार पर, बहुत लोगों की निराशा पर आपकी अ, सफलता टिकी है, तो मेडिटेशन इसके लिए नहीं है। मेडिटेशन से आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका विवेक बढ़ेगा और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और ये भी हो सकता है कि मेडिटेशन आप ज़्यादा करें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम छोड़ दें, आपको लगे कि ये गलत दिशा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ लोगों को नहीं जाना चाहिए। जिसका शौक है रामानुजन जैसा, रामानुजन की माँ बार-बार खाना लेके जाती थी, खाना-पीना सब भूल जाते थे, गणित में, एकदम पूरा-पूरा दिन। ऐसा शौक इसलिए नहीं कि परीक्षा पास करनी है, इसलिए कि आप जानना चाहते हैं क्या चीज़ है। ऐसा अगर आपका शौक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भई ज्ञान के लिए पढ़िए। ज्ञान के लिए आप तभी पढ़ोगे जब आपको लगेगा कि इसमें ज्ञान है, इतना शौक जब होगा। तब फ़ेल हो, पास हो, उससे कुछ लेना-देना नहीं। आप इसके लिए नहीं पढ़ रहे कि हम निकलें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी डर क्यों रहे हो? ज़िंदगी आपकी सफल है, कुछ भी करोगे, लेकिन अच्छे रास्ते पे चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो मिलेगी आपको मेडिटेशन से और वो एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि भई कौन-सी टेक्नीक तब अपनाएँ? कुछ लोग कहते हैं कि कृष्णमूर्ति जी को भी पढ़ते हैं हम तो उनसे भी प्रभावित हैं और बुद्ध से भी प्रभावित हैं। ये समझ नहीं आता कि इतनी सारी टेक्निक्स हैं। आजकल जो काफ़ी सारे गुरुजी लोग सिखा रहे हैं तो वो कौन-सी टेक्निक सही है? कोई इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, तो क्या करें? तो ये थोड़ा आपको ट्राई करना पड़ेगा। मेरी शुरुआत हुई थी कृष्णमूर्ति जी को सुनने से। वो कहते थे विचार को देखो। मैं देखता था, विचार बंद होते ही नहीं थे। तो मेरा विश्वास था कि ये जो बोल रहे हैं, ये तो ठीक बोल रहे होंगे लेकिन ये मेरे मतलब की बात नहीं है। मेरे अंदर उस समय ऐसी शक्ति नहीं थी। तो मैंने कृष्णमूर्ति जी को पढ़ना बंद कर दिया।
फिर मुझे ये विपस्सना का पता चला, तो ये 10 डे मैंने एक विपस्सना जब अटेंड किया, तो वो मेरे काम का क्योंकि साँस को ऑब्ज़र्व करो वो मेरे लिए आसान था, शरीर को ऑब्ज़र्व करो, तो कुछ-कुछ मेथड्स होते हैं थर्ड आई वाले, यहाँ पे ध्यान लगाओ, वो भी बहुत एडवांस्ड हैं, क्योंकि थर्ड आई से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और वो जो एनर्जी है वो आप पचा पाओगे अभी कि नहीं पचा पाओगे पता नहीं। मेरे लिए 9-10 ऐसे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि अ, ये जो थर्ड आई वाला हम ध्यान करते थे और उससे ये हो गया, वो हो गया। एक साथी तो मुझे मिलने भी आए थे यहाँ के, मुझे भयंकर झटके लगते हैं। उनको मैंने सजेस्ट किया कि आप ये थर्ड आई वाला मत करो, आप ये शरीर पे फ़ोकस करो ज़्यादा, विपस्सना वाला मेथड। तो किसको क्या सूट करेगा? तो ये सेफ़ है, विपस्सना बहुत सेफ़ है। साँस को महसूस करो, शरीर को महसूस करो, अति मत करो। ये जो 10 डे कोर्स बहुत सारे कुछ लोग करने लगते हैं 10 डे कोर्स जैसे कि 1 ही महीने में 2 कोर्स कर दिए, अगले महीने में फिर कर दिए। तो इतना आप पचा पाओगे, पता नहीं। तो इसका भी दुष्परिणाम होता है। मुझे ऐसे दोस्त मिले जो नहीं पचा पाए और अब तब उन्होंने ध्यान छोड़ ही दिया, डर गए। तो इसलिए मॉडरेशन, मॉडरेशन बार-बार ये 10 डे करने से अच्छा है। वो लोग कहते हैं साल में 1 बार कर लो। 10 डे तो एक ही बहुत है साल में। बाकी आप जीवन में उसको अप्लाई करो हर समय। ये नहीं कि जब बैठोगे तभी ध्यान होगा। तो मेडिटेशन को पूरी ज़िंदगी में लागू करना है। एक चीज़ ये परीक्षा वग़ैरह पास करने के लिए नहीं है, इंसान बनाने के लिए है और आपको नौकरी अच्छी लग जाएगी तो सब स्वार्थ है ना। नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाए तब मेरे जीवन में सुरक्षा होगी। ये नहीं अध्यात्म का रास्ता। अध्यात्म में ऐसी छोटी-मोटी सुरक्षा नहीं है। ये तो सब बल्कि इसको इसके पार जाना पड़ता है। सुरक्षा की जो इच्छा है, मटीरियल सुरक्षा की। सुरक्षा कहीं और है, जब आपको अपने हायर सेल्फ का पता चलेगा। तो कौन-सी टेक्नीक? आप ट्राई कीजिए, अलग-अलग टेक्निक्स, लेकिन मेरा सुझाव है कि विपस्सना से शुरू कीजिए।